याद आ रहा है तेरा प्यार। पाकिस्तान के एक ऐसे अदाकार की कहानी जो है वो सुनाने के लिए लाया हूँ कि जिनको उनके इलाके में जो है वो मशहूर इंडियन अदाकार मिथुन चक्रवर्ती से जो है वो मिलाया जाता था। आज जो है काम ना होने की वजह से जो है ये इस सड़क पर जो है वो टाइयाँ बेच रहे हैं अपने बड़े बेटे के साथ। जिधर जो जितना भी काम मिला वो किया। ये लोग कहते हैं मैं जब भी गाता था जब बोल पाता नहीं था। आजकल के दौर में आपको पता है कि हमारे ड्रामास फिल्म्स किधर चली गई हैं, तो ज़ाहिर बात है साथ जब तो कोई मजदूरी टच नहीं होगी तो सिलसिला नहीं चल सकेगा। एक दो दफ़ा वो मिथुन की कॉपी की, वो गोविंदे की डांस की कॉपी की, तो कहना शुरू कर दिया मोहल्ले वालों ने भाई मिथुन, वो एक लड़के ने कहा, दूसरे ने कहा, तो मेरा असल नाम भूल गए। साहिवाल के मिथुन चक्रवर्ती जो मशहूर थे उनका कोई डायलॉग कुछ एक्टिंग करके दिखाएंगे? ए माँ चोर बेटा चोर, ए तेरे को छोड़ेगा नहीं रे। गाता था जब बोल पाता नहीं था। वो शकीला कुरैशी के साथ एक वो गाना पिक्चराइज हो रहा था कि सो रहा है सारा जमाना, जाग रहे बस मैं और तू। वो जो जमाना सो रहा होता था ना, उस जमाने में हमें उन्होंने जौन सा है ना, किसी को उधर लिटा दिया, किसी को उधर लिटा दिया, किसी को कहा, तो बस हमारे वो लेटे हुए शॉट आए हैं। मैं तो क्या, पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टैलेंट है, ये आपके ये बॉलीवुड इंडिया की ये ऐसी की तैसी कि वो कुछ भी नहीं है हमारे आगे। सोचते नहीं है कि अगर इरफान विकी आज पाकिस्तान की फिल्म या ड्रामा इंडस्ट्री का बड़ा नाम होता तो बच्चों का मुस्तकबिल कुछ और होता? नाम होता तो। अस्सलामुअलैकुम, न्यू डिजिटल से मैं हूं अली मुराद। नाजरीन, आज मैं आपको पाकिस्तान के एक ऐसे अदाकार की कहानी जो है वो सुनाने के लिए लाया हूं कि जिनको उनके इलाके में जो है वो मशहूर इंडियन अदाकार मिथुन चक्रवर्ती से जो है वो मिलाया जाता था। जब ये अदाकारी का शौक़ इनमें पैदा होता है तो ये पाकिस्तान की फ़िल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में कदम जमाते हैं। तो बड़े बड़े नाम, शबीर जान हो या नुमान इजाज़, इनके साथ जो है ये फ़िल्मों और ड्रामों में जो है वो बड़े बड़े अहम रोल अदा कर चुके हैं। लेकिन आज जो है काम ना होने की वजह से जो है ये इस सड़क पर जो है वो टाइयाँ बेच रहे हैं अपने बड़े बेटे के साथ। जी हाँ, आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती साहब का लक़ब पाया पाकिस्तान की ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े जो है वो अदाकारों के साथ काम किया है और आज सड़क किनारे जो है वो टाइयाँ बेच रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान विकी साहब एक ऐसा नाम है कि हमने देखा है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े अदाकारों के साथ जो आपने अपने जो है वो अदाकारी के जौहर दिखाए हैं, तो सर आज टाइयाँ बेच रहे हैं? सर बस जिधर जो जितना भी काम मिला वो किया। तो बाकी कुछ इस तरह है कि आजकल के दौर में आपको पता है कि हमारे ड्रामास फिल्म्स किधर चली गई हैं, तो ज़ाहिर बात है साथ जब तो कोई मजदूरी टच नहीं होगी तो सिलसिला नहीं चल सकेगा। जो हमारे अपना क्या कहते हैं उसको, सब कुछ बंद हो गया है। इरफान विकी जब अपने जवानी के दिनों में थे जी जी। तो इनको जो है वो इनके इलाके में जो है वो मिथुन चक्रवर्ती उसके नाम से मशहूर होते थे। क्या वजह थी अपने इलाके से फिर लाहौर निकल के आए, ये सारी कहानी क्या है? हाँ सर, बस वो ये 86-87 की बात है, जब वो उस वक्त टॉप क्लास फिल्में जौन सी वो इंडियन यही चलती थी। मिथुन की, गोविंदा की लाइक करते थे लोग, क्योंकि हमारे तो एक ही फिल्म चलती आई है मौला जट, तो मेरा ख्याल है 20 साल से तो हम मौला जट ही देख रहे हैं। ठीक है, नाम चेंज होते हैं लेकिन करैक्टर एक्टर वही रहते हैं। तो बस एक शौक़ था, उन लोगों को देख के दिल करता था कि हम भी ऐसे बने। तो बस वो बाहर निकले तो एक दो दफ़ा वो मिथुन की कॉपी की, को गोविंदे की डांस की कॉपी की, तो कहना शुरू कर दिया मोहल्ले वालों ने भाई मिथुन, वो एक लड़के ने कहा, दूसरे ने कहा, तो मेरा असल नाम भूल गए। फिर वो यही बात जाती थी स्कूल तक, वो सर को बता देते थे, वो बुला लेते थे भाई करके दिखा, पहले वो गाना भी सुन लेते थे एक्टिंग में, फिर वो जनाब वो मार भी पड़ जाती थी। तो बस वो फिर उनको जब पिक किया तो वो एक कहना शुरू कर दिया लड़कों ने, दोस्तों ने। तो फिर जहन में आया कि यार अपना क्या कहते हैं उसको, क्या इनके टाट बाट हैं, क्या इनका मतलब कि ये होना चाहिए, यानी कि इंसान को फनकार होना चाहिए। तो बस फिर वो इस सिलसिले को लेके जौन सा है वो फिर साहिवाल को खैराबाद किया। वो चाची ने हमें दिए कि भी ये ले आओ भाई, ये 1 किलो गोभी ले आओ, कुछ आलू वगैरह ले आओ, साथ कुछ, तो वो 50 रुपये मिले। तो ये 90 में मैंने मैट्रिक किया, तो 90 में मेरा ख्याल लाहौर का किराया 30 रुपये था साहिवाल से। तो साहिवाल से 30 रुपये, मैं तो वो सब्ज़ी लेने आया हूँ,
तो वहाँ से निकला हूँ, अपना टांगे पे बैठा हूँ, तो हमारे साहिवाल का मशहूर है बार लाडा, वहाँ से बैठे हैं, बस में सवार हुए हैं। इधर यहाँ पे फुप्पो रहती थी, बस वो भी इधर आ गए लाहौर में। अब वो पता नहीं आज तक वो सब्ज़ी पकी है कि नहीं पकी है, इस बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लाहौर आ गया। लाहौर आने के बाद फिर मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के काम किए, मजदूरी की, शेज़ान फैक्ट्री में जो उनसा काम किया है काफ़ी अर्से तक। उसके बाद शेज़ान से छुट्टी करके फिर वही जो सब फनकारों के साथ होता है, तो उधर चले गए स्टूडियोज़। साथ ही हमारे वो एवरन्यू, बारी और ये शाहनूर इकट्ठे थे, तो कभी उस गेट पे, कभी उस गेट पे, कभी उस गेट पे, तो कोई अंदर जाने ही नहीं देता था। बड़ा उनको करके दिखाते थे, बताते थे कि यार हमने हीरो बनना है, ये वो। कभी गुलाम मुहिद्दीन गुजर रहा है, कभी सुल्तान रही गुजर रहा है, कभी, लेकिन हम इस काबिल ही नहीं थे कि कोई जोनसना हमें ये कहे कि यार वो, हम तो यही समझते बड़ा आसान होगा, ऐसा करेंगे तो हम पता नहीं कहाँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल था बहुत। वो फिर एक वो एक्स्ट्रा जो लेने के लिए आते थे, वो आए तो उन्होंने कहा जी 4 बंदों की ज़रूरत है। अब वही 4 बंदे जाते थे जो उनके जानने वाले होते थे, तो वो 4 बंदे चले गए, फिर वो आ गए, फिर उन्होंने कहा 6 बंदों की। हम हाथ ही लाते रहते थे, यार हमने भी जाना है, ओ भाई यार मैंने भी यार एक मतलब कि तो वो ऐसा नहीं होता था। फिर वो बंदा एक था मेरे जहन में आ रहा है, ताहिर। वो ताहिर साहब जब बाहर आए ना, तो वो रोड के उस पार वो था सिगरेट्स की दुकान, तो सिगरेट लेने गए ना, तो मैं भी उसके पीछे पीछे। मैं कहा यार भाईजान अपना अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, ओ अपना सर अपना वो साहिवाल तो आए हैं, तो सर बड़ा शौक है, एक दफ़ा बस जड़ा ना वो अंदर ले जाओ, तो ताड़ी मेहरबानी है। तो अब वो उसने कहा यार ये, वो फिर चल पड़ा, फिर मैं उसके पीछे पीछे, वो पीछे पीछे जब वो सिगरेट ले रहा है अपना ये वो वगैरह वगैरह, मैंने सुना। फिर मैंने कहा यार, फिर कहता अच्छा चल फिर यार इस तरह करके तू ना एक गोल्ड लीफ की डब्बी ते पान मैनू लै दे। फिर मैंने उसको पान ले दिए, गोल्ड लीफ की डब्बी भी ले दी। अब लेने के बाद फिर स्टूडियो के गेट के बाहर, फिर उसने मुझे कहा कि आप यहाँ पे खड़े हो, तो अब जब मैं नेक्स्ट आऊँगा ना, तो फिर मैं आपको जो सा वो बुला लूँगा। मैं जी इंतज़ार करते करते 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए। अचानक यार शौक इतना ज़्यादा था कि किसी तरह ये स्टूडियो के गेट के अंदर चले जाएं। एवेन्यू के बाहर रश लगा होता था। आ गया जी उसने, अब मुझे देखा, उसने कहा यार ये वाकई कुछ है। मैं यार हेलो तू अंदर में गया, तो मैंने अपनी लाइफ में लाइव जो सबसे पहले फ़नकार देखे हैं वो गुलाम मुहिद्दीन और नीली, ये 2 बंदे मैंने देखे हैं। एवेन्यू के 4 नंबर फ्लोर के अंदर शूट चल रही थी इनकी मिस्टर चार्ली की, जिसमें उमर शरीफ जौन से थे, राइटर थे, डायरेक्टर थे, सब चीज़ें थी। तो वो उन्होंने मुझे मिलाया उनसे कि यार तो एक शकीला कुरैशी के साथ एक वो गाना पिक्चराइज हो रहा था कि सो रहा है सारा ज़माना, जाग रहे बस मैं और तू, आई लव यू। वो जो ज़माना सो रहा होता था ना, उस ज़माने में हमें उन्होंने जौन सा है ना, किसी को उधर लिटा दिया, किसी को उधर लिटा दिया, किसी को कहा, तो बस हमारे वो लेटे हुए शॉट आए हैं। ये 92 की मेरा ख्याल बात है। सर जब इतनी स्ट्रगल के बाद पाकिस्तान के बड़े बड़े अब के जो लेजेंड्स हैं उनके साथ आपने जब स्टेज शेयर किया, आपने जो है वो नुमान इजाज साहब हों, शबीर जान हो, बड़े नाम है अदाकारी के, इनके साथ जब काम किया, तो वो स्ट्रगलिंग डेज़ वो याद आते थे कि आज जो है वो स्ट्रगल के बाद जो है मैं इन अदाकारों के साथ जो है वो काम कर रहा हूँ। अच्छा, स्टूडियो में फिर अपना कुछ फिर थोड़ी सी जान पहचान हो गई, फिर इसी तरह फिर टीवी के कुछ 1-2 लोग मिले, फिर उधर जाना शुरू कर दिया। जियो के मतलब कि एक्स्ट्रास जो लोग होते हैं, उनमें ज़ाहिर बात है एक्स्ट्रास में ही काम मिलता था, हमको ना कोई इतनी पहचान थी, ना कोई जानने वाले थे, तो एक्स्ट्रा में फिर मतलब कि मुख्तलिफ लोगों के साथ कॉस्ट तो बड़ी होती थी, बाकी हम जो छोटे फनकार होते थे। इरफान साहब मुझे बताइएगा कि आपके दोस्त और आपके इलाके के लोग जब आपको मिथुन चक्रवर्ती कहते थे, वो मिथुन चक्रवर्ती जो है वो अदाकार और हीरो बनने के ख्वाब से जब लाहौर में आता है, अगर लाहौर में वो कामयाब हो जाते तो ज़िंदगी कैसी होती? टाइयाँ बेच रहे हैं आज, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? सर मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं जब लाहौर आया हूँ तो मैंने अपना खाली फोकस ये नहीं रखा कि जेब में कुछ नहीं था, तो ये नहीं सोचा कि मैं मतलब कि एक्टिंग ही करूँगा। ये था कि अल्लाह का शुक्र है मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतने इस काबिल कर दिया था कि मैं कुछ ना कुछ करूँ, तो वो इस सिलसिले में मैंने मेहनत भी की, मजदूरी भी की, साथ साथ अपना शौक़ भी टच रखा। तो इसलिए मैं मतलब कि ज़्यादा उन लोगों की तरह
वो जो स्टूडियो में चाय पकाते बूढ़े ही हो गए हैं, तो मतलब कि कहानी ख़त्म, वो आज भी चले जाएं तो वहीं पे। लेकिन ये है कि मैंने मेहनत मजदूरी साथ टच रखी है, वो भी अपना शौक़ पूरा किया है। तो लेकिन ये है कि हाँ, ऐसा ज़रूर है कि जो चीज़ ले के चले थे, कुछ वो लोग नहीं मिल सके, जिसकी वजह से मैं तो क्या, पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टैलेंट है, ये आपके ये बॉलीवुड इंडिया की ये ऐसी की तैसी कि वो कुछ भी नहीं है हमारे आगे। और इवन देख लें कि वो हमारे से चुराते हैं हमारे से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा। हमारे डायरेक्टर, हमारे जो राइटर हैं, वो कहते जी बहुत अच्छी फ़िल्में बनाई, वो फिल्में कहाँ हैं जो आज हम सारी इंडस्ट्री बंद करके बैठ गए हैं? वो लोग किधर हैं? आखिर आगे वो कहते हैं ना, वो उसका बेटा आ गया आगे, उसके आगे वो चलाएगा वो चलाएगा। वो स्टूडियो वाले किधर चले गए? वो जो अच्छे लिखने वाले थे वो आज किधर चले गए? वो जो आज प्रोड्यूसर हैं वो किधर चले गए हैं? कि हमारे ये सिनेमा जो आप देख लें, सब ख़त्म हो रहा है, प्लाजे बन रहे हैं, पेट्रोल पंप बन रहे हैं, तो किधर रह गए ये सिलसिले? जी नाजरीन, ये इरफान विकी साहब जो हैं वो इनकी ज़िंदा दिली है कि ये तमाम तर चीज़ों को जो है वो बर्दाश्त करके आज जो है वो हंसी खुशी जो है वो अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखेरे हुए वाक़ईतन जो है वो अदाकारी जो है वो अपनी दिखा रहे हैं, और सड़क किनारे जो है वो टाइयाँ बेच रहे हैं। और इतनी जो है वो जर्नी जो है वो इन्होंने बताई है कि पाकिस्तान के नामवर अदाकारों के साथ जो है वो काम करने के बावजूद आज जो है वो सड़क किनारे टाइयाँ बेचने पर जो है वो मजबूर हैं। ये तमाम तर कहानी थी जो इरफान विकी साहब की थी, हमने जो है वो उन्हीं की ज़ुबानी जो है वो सुनी है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।